हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पंडित और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्री बी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइज, आप सभी जानते हैं कि डी ट्रिपल एस बी सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के रिगार्डिंग हमने यहाँ पर आपके लिए एक यूट्यूब पर सीरीज यहाँ पर चलाई हुई है, जहां पर अभी तक हमने जो पीवाईपीज हैं वो सॉल्व कराए थे। अब यहाँ पर क्या है, हम आपको एग्जाम जैसा एक मॉक टेस्ट जो है वो यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। ठीक है, और आज ये रीजनिंग सेक्शन का जो है वो मॉक टेस्ट 1 है। ठीक है, सो किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस मैंने जो डिफरेंट प्रीवियस के पेपर्स हैं उनको थोड़ा मैच करके ये जो क्वेश्चंस आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मेरे साथ साथ आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पर करते रहिएगा। ठीक है, तो अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा, जाकर आप देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर नीचे वीडियोस मेंशन्ड होंगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का मतलब सिलोजिज्म का। यहाँ पर आपसे बोला गया है ऑल ट्रक्स आर बाइक्स। आपसे बोला गया ऑल ट्रक्स आर बाइक्स, फिर बोला गया ऑल बाइक्स आर कार्ट, और फिर बोला गया सम कार्ट्स आर पेन। इस तरह से आपसे यहां पर बोली गया है। ठीक है, फिर बोला कंक्लूजन सम ट्रक्स आर कार्ट। ये ट्रक्स है और ये कार्ट है, क्या कुछ कॉमन है? बिल्कुल, ये वाला पार्ट कॉमन है तो ये ट्रू हो जाएगा। नो हाइक्स आर पेन्स। को हाइक का और पेन का डायरेक्ट रिलेशन यहां पर आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। आपको ये लोग बोलेंगे सर पहली बात तो आती है कि बाइक होगा, है ना। ठीक है, बाइक का और पेन्स का, कि बाइक यहां पर है पेन यहां पर रिलेशन नहीं है तो ट्रू है, बट नहीं, जब तक बाइक्स का और पेन्स का आपस में इस तरह से रिलेशन आपको नहीं शो हो रहा है तब तक आप उसको ट्रू नहीं बोल सकते। तो यहां पर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, Rn12 is related to Pl16 in a certain way. In the same way, EJ17 is related to CH21. ठीक है जी, Rn12 को Pl16 बोला गया और EJ17 को CH21 बोला गया। सो इनमें आपस में क्या रिलेशन है उसके बेस पर मेरे को निकालना है कि Fl का इसमें से किस रिलेशन यहां पर होगा। ठीक है, पहले इनको यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं। पी आर, सो अगर मैं देखूं पी और आर में क्यू का डिफरेंस है, ठीक है, और एल और एन में 2 का डिफरेंस है। ऐसे सी और डी में ई में डी का डिफरेंस है और एच और जे में आई और जे का डिफरेंस है। सो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर ये एफ है ये एल है, सो एफ से एक कम क्या हो जाएगा? डी, और एल से यहां पर 2 कम अगर मैं देखूं तो हो जाएगा जे, क्योंकि बीच में सॉरी जे नहीं के, एक सेकेंड, एल के बाद सॉरी हाँ एल के बाद एन है और फिर एन है, आई के बाद जे है। सो ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका जे हो जाएगा, तो जे के बाद के के बाद एल। सो डी जे आप देखिए किस में आ रहा है, डी जे सिर्फ पहले वाले में आ रहा है, नंबर चेक करने की जरूरत हमें यहाँ पर पड़ेगी नहीं। सो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क अगर प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दो और इनटू और डिवीजन को इंटरचेंज कर दो। देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर हो जाएगा डिवाइड, यहां माइनस, यहां इनटू और यहां पर प्लस। ठीक है, सो इसको से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 51। ठीक है, माइनस 19 इंटू 2 कर देंगे, ये आ जाएगा 38। सो 51 माइनस 38। ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस का 38, इससे इसको काट दो, बचेगा 51। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीरीज का, कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या आने वाला है। सो देखते हैं इसको एक बार। 3 के बाद जो है वो 21 है, 21 के बाद 111 है, 111 के बाद 561। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं आप देखिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो इनका ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में काफी रैपिड है। सो हो ना हो इसमें इनटू का जो यूज है वो जरूर होने वाला है कहीं ना कहीं। सो एक बार चेक कर लेते हैं इसको एक बार। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 21 है, बट 111 में ये नहीं आ रहा। ठीक है, सो एक बार डिफरेंस लेके देख लेते हैं। इनका जो डिफरेंस है बीच का वो 18 आएगा, इनका डिफरेंस है बीच का वो 90 आएगा, इनका डिफरेंस है बीच का वो यहां पर वो इतना आ रहा है। ठीक है, अगर इसके बात करूं तो 1 कारण से 6 गए 5, ठीक है, ये आ रहा है। अब मैं इनको लेट करूं, इंटू 5 जा, इंटू 5 जा, ठीक है, ये 5 आएगा ना, इनकी एक में से एक गया 0, 6 में से एक गए 5। हाँ ठीक है, और ये इसका आ जाएगा इंटू 5 करूंगा 505 20। ठीक है, सो इंटू 5 यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है। सो अगर आप देखो यहां पर, सो इसको आप अगर इंटू 5 कर दें, अगर आप इंटू 5 कर दीजिए 5025, ठीक है, एक सेकंड, ये 2250 है ना, हाँ 500 5 5 25 22, हाँ इंटू 5 करेंगे
5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 12250। इसमें इस तरह का नंबर मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो लॉजिक तो यही है, मे भी हो सकता है कुछ मिसस्पेल्ड हो, है ना। लॉजिक तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि इसमें जो लॉजिक है, हमने इनका डिफरेंस लिया 18, है ना, इसमें आ जाएगा 19, इसमें आ जाएगा 450 का, और इसमें आ जाएगा, है ना। सो नेक्स्ट डिफरेंस भी इसके 5 के मल्टीप्लाई में होना चाहिए, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। सो डिफरेंस आएगा 500, 5 पंजे 25, 2 15 2 12, 15 2 12। अच्छा ठीक है, अब इनका डिफरेंस क्या होगा, है ना। अभी देखना कि इसमें जो डिफरेंस था वो ये आ रहा था, सो इसमें डिफरेंस जो है वो, ठीक है, वो ये वाला पार्ट जो आना चाहिए, ठीक है। अब इनको यहां पर ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये आ गया आंसर 414,061, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, किरण, पीहू, सिया, लीना, रीना एंड जिया सिटिंग अराउंड सर्कुलर फेसिंग द सेंटर, ठीक है। चलो देखते हैं इसको भाई, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, ठीक। किरण सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पीहू, किरण सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पीहू, सिया सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ किरण, लीना सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सिया, ठीक है, और रीना इज इमीडिएट नेबर ऑफ लीना, ठीक है। ये यहां पर लॉजिक है। अब इसको क्या करेंगे, कहीं से भी इसको स्टार्ट कर लीजिए आप, ठीक है, पी के से स्टार्ट कर लो। अगर मैं यहां पर पी लिखता हूं तो पी के थर्ड राइट में, ठीक है, आप देखो 1 2 3, ये आपका के हो जाएगा, ठीक है। के सेकंड राइट में जो आपका है ये एस हो जाएगा, और एस के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 आपका एल हो जाएगा। एल के पास कौन है, आर बैठा है, और जी आपके यहां बैठ जाएगा, ठीक है। आपके बैठ गए सारे लोग। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जिया, जिया के लेफ्ट में जो है वो के है, दैट इज किरण इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया है, इफ आई स्टैंड्स फॉर प्लस, ठीक है, इफ आई स्टैंड्स फॉर प्लस, जे स्टैंड्स फॉर इनटू, ठीक है, एल स्टैंड्स फॉर माइनस, और आई स्टैंड्स फॉर प्लस। अब ये आई का नहीं है, ठीक है, के का प्लस है, एल का माइनस है, ओके। इसमें कुछ जो है मे बी इसमें कुछ ये गलती हो सकती है, ठीक है। सो अगर इसमें लॉजिक आ रहा है तो बस कुछ नहीं करना है, सिंपल चीज है, जहां पर के है उसके जगह आपको सिंबल को पुट कर देना है, उसको सॉल्व कर देना, ठीक है। मे बी मिसप्रिंट है, तो ठीक से यहाँ पर प्रिंट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है यहाँ पर, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द गिवन फिगर दैट इज एम्बेडेड एज इट्स पार्ट, रोटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। अब आप रोटेशन नहीं करना है, इसको आपको एज इट इज इसमें इंसर्ट करना है। देखिए कहां पर सूट करेगा ये। पहली बात तो क्या, अगर मैं इसमें लेता हूं, इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूं, इस वाले में ही, तो ये ऊपर जा रहा है ना, और ऊपर जाने से पहले कट गया, ठीक है, और यहां पर आने से फिर से कट गया, लेकिन ये कटने से पहले यहां पर एक कट का निशान आना चाहिए, जो मेरे को यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, जो मुझे यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। फाइन, और तो इसमें जो है, अगर ये वाला जो कट है, क्योंकि ये वाला कट है, इसमें आ नहीं रहा है कहीं पर भी, इस वाले में बीच में कट का निशान आ गया, है ना, इस वाले में यहां पर कट का निशान आ गया, ठीक है। तो उसमें से किसी में मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें क्या है, देखो अगर ये जो लाइन बन रही है ना, ये लाइन में कहीं भी कट नहीं है, इस रोम्बस के अंदर लाइन में कहीं भी कट नहीं है। तो यहां पर देखो इस लाइन के अंदर कट है, यहां पर इसमें कट आ रहा है, ठीक है, यहां तो मेरे को उसमें दिख ही नहीं रहा बनता हुआ है, इस तरह से अगर बन जाए तो, है ना, और इस वाले भी जब इसमें कट आ रहा है, तो यहां पर इसमें से कुछ भी नहीं है, ठीक। चलिए, 420 is related to 317, 428 का रिलेशन है 317 से, 285 का लॉजिक है 174 से, पूछा है आपसे 597 का, एक नंबर माइनस हो रहा सब में, आप देखो सिंपल सा लॉजिक है, तो 486, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, मेंटोर इज कोडेड एज, मेंटोर इज कोडेड एज EMOUPS, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ऑक्टा गन इज कोडेड एज COUBHPO, ठीक है जी, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं।
फाइन, ये हो गया आपका और ये हो गया आपका। अब बोला गया पेंसिल को कैसे कोड करेंगे, तो आप इसको देखो, अगर एन के बाद तो ओ है, टी के बाद यू, ओ के बाद पी, आर के बाद एस, एन ओ ओ पी जी एच ए बी, ठीक है, और टी के बाद यू। स्टार्टिंग के इंटरचेंज ऐसे हो रहे हैं, तो पेंसिल को इंटरचेंज कर दो, दैट इज ई पी, तो ई पी इसमें भी इसमें भी है, इनको काट दो। और उसके बाद क्या है, ठीक है, एन सी आई एल, एल का एम, आई का जे, सी का डी, ठीक है, डी जे एम लास्ट इज द राइट आंसर, ठीक है जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, what should come in the place of the question mark in the given series based on the English alphabetical order Y F D V G A S N X और P R U, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। इसमें अगर मैं देखूं, आप देखो भाई, ये इस तरह चल रही है सीरीज, P से Q R S, S से T U, V से W X। P से 2 कम करूं मैं तो N आना चाहिए, N नहीं M आना चाहिए, तो NOPQ हो जाएगा। MM, इनको काट दो, दोनों MX BR हो गया। अब ठीक है, अगर बात करते हैं D से लेकर A तक, 3 B और C 2 का गैप, Y और Z का गैप, TUV, ठीक है जी, XYZ, ठीक है। यहां पर जो है अगर आप देखो तो 2 का डिफरेंस था, यहां पर 1 का डिफरेंस है, यहां पर जो है वो भी 1 का डिफरेंस है। नहीं, इसमें थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा। अगर ये D है और ये A है और ये X है और ये U है, V Y Z B C, तो 2 बार 2 का डिफरेंस आया, तो एक बार फिर 1 का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। S होना चाहिए, तो S के बाद TU, M के बाद लास्ट में फिक्स मारा है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट MN as shown below, ठीक है। करेक्ट इमेज पूछी है आपसे उस फिगर की, ठीक है, और ये इमेज है तो इस तरफ आपकी इमेज बननी चाहिए। ये ए का जो फेस इस तरफ है, ये ए ऐसे आना चाहिए, पहली बात तो ये, और सीधा होना चाहिए, तो ये तो अपोजिट है, तो गलत हो जाएगा। अब 2 अगर ये ऐसे है तो यहाँ पर ये 2 ऐसे होना चाहिए, सिंपल सी बात है, तो ये वाला ट्रू हो जाएगा, हो नहीं सकता, खत्म है ना। चलिए, अगर आपको इसके एग्जाम बी के, अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, अगर आपको चाहिए डिटेल्स भी वर्टिकल का ऑनलाइन कोर्स, तो हमारे पास अवेलेबल है, जो आपको मिल जाएगा सिर्फ यहाँ पर 1250 में, जहां पर आपको मिलेंगे वीडियो लेसन, स्टडी नोट, चैप्टर टेस्ट, लाइव ऑनलाइन क्लासेस। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके एक बार इसको जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार देख लेते हैं। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ सीरीज, ठीक है, क्या होता है सीरीज में, अगर देखें तो यहाँ पर जो 11 का डिफरेंस है, यहां पर 22 का डिफरेंस है, यहां पर 33 का है, और तो यहां पर लग रहा है कि 44 का होना चाहिए, तो नेक्स्ट 55 का, 190 इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन यहां पर करने हैं। अब 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये आपको करने हैं इसलिए दे रहा हूं ताकि मुझे लगे कि आपने वीडियो देखा है, हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, हम जो आपके लिए यहाँ पर क्लासेस लेकर आ रहे हैं, आपको उनसे हेल्प मिल रही है, और आप यहाँ पर कमेंट करेंगे और हमें जरूर बताएंगे कि हम पढ़ रहे हैं आपसे और आपको क्लासेस जो अच्छी लग रही हैं। रेस्ट, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी ईमेल आईडी है, एंड यू ऑल नो विद द एग्जाम बी यू कैन पेयर 50% फास्टर। सो फॉर बेटर एक्सपीरियंस हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।